हेलो एवरीवन, आई एम अ डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताऊंगी। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अर्निंग 0 to 9 से लेके 45 to 54 और नंबर ऑफ वर्कर्स है 4, 14, 26, 44, 71, 80। हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है लेकिन नंबर ऑफ़ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि ये चढ़ते हुए क्रम में है तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। दिस इज़ नंबर ऑफ़ वर्कर्स इज़ आवर CF। ठीक है, ये प्रॉब्लम एज इट इज़ वैसे के वैसे हम पुटअप करेंगे इस टेबल में। ठीक है, अर्निंग मैंने वैसे के वैसे ली 0 to 9 से लेके 45 से लेके 45 to 54 तक। नंबर ऑफ वर्कर्स जो CF है 4, 14, 26, 44, 71, 80। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहला CF मैंने वैसे के वैसे रखा, उसके बाद 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। फिर थर्ड CF में से सेकेंड CF माइनस किया, यानी कि 26 माइनस 14 12, 44 माइनस 26 18, 71 माइनस 44 27 एंड 80 माइनस 71 इज इक्वल टू 9। अभी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है MV। मैं हर बार फार्मूला देती हूँ, MV का फार्मूला नीचे है। L1 के नीचे के पूरे L1 है 0 से लेके 45 तक, और L2 के नीचे के 9 से लेके 54 तक पूरे L2 है। MV का फार्मूला है L1 प्लस L2 अपॉन 2। पहला ग्रुप है 0 प्लस 9 अपॉन 2, यानी कि 9 अपॉन 2 हो जाते हैं 4.5। ठीक है, अभी शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे तो हमारी जो पूरी सीरीज़ है 9, 18, 27, 9 का डिफरेंस है, तो 4.5 प्लस 9 करेंगे 13.5। 13.5 में 9 प्लस करेंगे तो 22.5। ऐसे लास्ट तक करते जाएंगे, या फिर जो फार्मूला दिया है उस ट्रिक से जाएंगे। अभी DX मैंने 22.5 से निकाला है, तो 22.5 के सामने 0 है, 0 आ गया। 13.5 9 से छोटे हैं 22.5 से, तो इसलिए मैंने -9 लिख दिया। और 4.5 18 से छोटे छोटे इसलिए माइनस कर दिया। नीचे के पूरे बड़े हैं 22.5 से, जितने से बड़े हैं उतने नंबर मैंने लिख दिया, और बड़े हैं तो प्लस है। ठीक है, जैसे कि 31.5 हमारा 9 से बड़े हैं, 22.5 से, तो 9 लिख दिया। अभी सबसे छोटा आइटम DX का कौन सा है, 9। तो 9 से पूरी सीरीज DX की हम डिवाइड करेंगे। 9/18 करेंगे तो -2, 9/9 करेंगे तो 1, और नीचे के प्लस आएंगे क्योंकि प्लस है। अभी FDX यानी कि I इंटू एफ। आई जो हमारे पास दिया हुआ है I के कॉलम का, और एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि 4 इंटू -2 इज इक्वल टू हो गए -8। 10 इंटू -1 इज इक्वल टू 10। अभी 12 इंटू 0, 0 से कोई भी डिवाइड करो इंटू करो 0 होता है। 18 इंटू 1 दोनों प्लस है तो 18, फिर 27। इस तरीके से आई, फिर FDX² कैसे करना है, I इंटू FDX, यानी कि I इंटू FDX -2 इंटू -8, दोनों माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 16। -1 इंटू -10 10। अभी 3 इंटू 27 करेंगे तो 81। नीचे के पूरे प्लस है तो इसमें नो मैटर। अभी FDX का जो कॉलम है उसमें जो माइनस के है उसकी टोटल करेंगे, प्लस की है उसकी टोटल करेंगे। माइनस की आई -18, प्लस की टोटल आई 99। तो 99 -18 करेंगे तो हमारे 81, क्योंकि प्लस की टोटल ज़्यादा है तो प्लस 81 आ जाते हैं। अभी समेशन FDX² पूरा सम अप करेंगे FDX² का कॉलम, तो इसका आया 233। अभी पहले हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू एक्स प्लस समेशन FDX अपॉन N इंटू आई। छोटा बड़ा कोई भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स है हमारा 22.5, आई है 9, N है 80, समेशन FDX है 81। ये फार्मूले यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ से लिए, N इज इक्वल टू 18, आई इज इक्वल टू 9, समेशन FDX इज इक्वल टू 81 एंड आई इज इक्वल टू 9। और तो ये फार्मूले यहाँ से हमने लिए।
और यक्स हमारा ये है जहाँ से हमने डिफरेंस निकाला था 22.5, ठीक है। तो अभी x इज इक्वल टू 22.5 प्लस समेशन एफ डी एक्स है 81 अपॉन यन 80 इंटू आई 9 है, ठीक है। 22.5 प्लस वैसे के वैसे रखे 81 इंटू 9 करेंगे तो 729 अपॉन 80। इसका आंसर आएगा 9.11। जो हम 22.5 में प्लस करेंगे तो हमारा ए यानी कि मीन आ जाता है 31.61। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें स्क्यूनेस निकालना है। एस डी इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट इन स्क्वायर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस इन ब्रैकेट समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन ब्रैकेट स्क्वायर इंटू आई। वैल्यू मैंने लिख दी है। समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर है 233, समेशन एफ डी एक्स है 81, एन इज इक्वल टू 80, आई इज इक्वल टू 9। अभी अभी इस वैल्यू को पुटअप करेंगे इन स्क्वायर रूट 233 अपॉन 80 माइनस इन ब्रैकेट 81 अपॉन 80 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 9। अभी इन स्क्वायर रूट में 233 अपॉन 80 करेंगे तो 2.9125 आएंगे माइनस 81 अपॉन 80 करेंगे तो 1.0125 स्क्वायर आएगा इंटू 9 वैसे के वैसे रखें। अभी हमें इन स्क्वायर रूट में 2.9125 वैसे के वैसे रखें 1। अभी ब्रैकेट का स्क्वायर है तो 1.0125 इंटू 1.0125 करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा स्क्वायर सॉल्व करने के बाद 1.025 इंटू 9 वैसे के वैसे। अभी 2.9125 माइनस करेंगे इसमें से 1.025 तो हमें इन स्क्वायर रूट में वैल्यू मिल रही है 1.8873। अभी इन स्क्वायर रूट से बाहर करने के लिए पहले इन स्क्वायर रूट का साइन लेंगे, उसमें 1.8873 की वैल्यू डालेंगे और इज इक्वल टू का साइन दबाएंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 1.3738। उसे इंटू करेंगे 9 से तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 12.36। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी मोड भी फाइंड आउट करना है क्योंकि हमारे फार्मूला में ये भी है तो मोड हम फाइंड आउट कर रहे हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड से। इसमें यह होता है कि हमें जो मोड ग्रुप मिलता है वो हम जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है हम उसे मोड ग्रुप ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 27 है तो उसके सामने वाला ग्रुप है 36.45। उसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी हो जाती है F1, उसके पहले वाली फ्रिक्वेंसी हो जाती है F0 और उसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी हो जाती है F2। और ग्रुप जो है 36 और 45 तो ये हो जाते हैं L1 और L2। तो अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। हमारा फार्मूला है Z इज इक्वल टू L1 प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन ब्रैकेट L2 माइनस L1। तो अभी हमारे फार्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे। ग्रुप आया 36 to 45, इसमें से छोटी वैल्यू L1, बड़ी वैल्यू L2। ठीक है, 36 प्लस F1 है हमारे 27 माइनस F0 है 18 अपॉन 2 इंटू 27 माइनस 18 माइनस F2 है 9 इन ब्रैकेट 45 माइनस 36। ठीक है, 36 प्लस 27 माइनस 18 हो गया 9 इंटू कुछ नहीं है तो इंटू है 45 माइनस 36 हो जाते हैं 9 अपॉन 2 इंटू 27 हो जाते हैं 54 और माइनस 18 प्लस माइनस 9 हो जाते हैं माइनस 27। माइनस माइनस को प्लस करेंगे। अभी 36 प्लस वैसे के वैसे रखें 9 इंटू 9 81 और 54 माइनस 27 करेंगे तो 27 आ जाते हैं। 81 अपॉन 27 करेंगे तो हमारा 3 आ जाता है जो हम 36 में प्लस करेंगे तो हमारा Z आ गया 39। अभी कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस का फॉर्मूला है SKP, स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन। ठीक है, तो इसका फार्मूला A माइनस जेड अपॉन एस डी निकाला था हमने 12.36, A हमारा था 31.61 एंड Z अभी निकाला 39। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमारा आ जाता है A का 31.61 माइनस 39 अपॉन एस डी है 12.36 तो 31 माइनस 31.61 माइनस 39 करेंगे तो माइनस 7.39 आ जाता है अपॉन 12.37 करेंगे तो हमारा
एस के पी आ जाता है, स्क्यूनेस -0.60। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्क्यूनेस निकाला। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर